सरदार लतीफ़ खोसा साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? देखिए, मेरा जवान बेटा जो एचएसएन कॉलेज में पढ़ता था, 9th क्लास में, 10वीं में, 15-16 साल का था, वो एक्सीडेंट में आया हुआ था, घर आया हुआ था, गाड़ी लेकर गया है, ड्राइवर साथ हम भेजते थे। अभी 15 साल का बच्चा, मतलब है ये एक होता है। वो उसने उसको 500 रुपया दिया और उसको कहा तू इधर जा, और दोस्तों के साथ वो चला गया। और उसका बाद एक्सीडेंट हुई तो गाड़ी में उसका जो है वो, मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे इतला मिली, तो मैं जहाज़ लेकर, उन्होंने एक जेट छोटा दिया, मैं लेकर गया। और उसके बाद उसको जो है वो वेंटिलेटर पर था और 17 दिन वेंटिलेटर पर रहा, लेकिन ब्रेनी डेथ हो गई थी। हम यहाँ से न्यूरो सर्जन्स भी लेकर गए, डॉक्टर इफ्तिखार राजा उधर होता था, इधर कोट लखपत में हॉस्पिटल में, जो दूसरे सबसे पाकिस्तान के मशहूर न्यूरो सर्जन से, उनको भी लेकर गए। लेकिन इस तमाम के बावजूद उन्होंने कहा जी ब्रेनी डेथ तो हो चुकी है, अब आप इसको अजियत दे रहे हैं जो मज़ीद इसको कर रहे हैं। तो वो भुट्टो की जिस दिन डेथ हुई है, उसके उसी दिन जो है उसकी भी फिर हमने वो जो है डेथ हुई, तो वो जाहिर है बहुत पेनफुल था। फिर वो हमारा जो सारा वो लाइफ की डाइवर्शन हुई, उसकी माँ जो है वो भी फिर उस घर में ना रह सकी। और गाड़ी तो खैर बिल्कुल नई थी, स्मैश, वो तो गाड़ी को तो खैर कौन परवाह करता है। बट अभी भी वो जाहिर है कि वो जब वो आता है जहन में या सामने नक्शा आता है तो वो तकलीफ थी। और वो इतना कॉम्पिटेंट बच्चा था, इतना काबिल था कि वो कहते थे कि इसको जो है ये स्कॉलरशिप पे हमने भेजना है बाहर, वो प्रिंसिपल कहते थे। इसलिए नहीं कि मेरी असर की वजह से, बल्कि वो खुद आपके बड़े साहबजादे भी अपने कॉम्पिटेंस था। तो वो अनफॉर्चुनेटली उसकी वो एक जाहिर है कि बाहर के, अब वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल के उसको, बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन एंड वन शुड मूव ऑन एंड आई हैव मूव्ड ऑन। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। और वो तो बच्चा था मगर फिर भी उसके दर्जात हर हवाले से बुलंद करे, आपकी फैमिली को इस दुख को सहने का हौसला दे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ऐसा आदमी, आप आम आदमी तो नहीं है, लाज़िम बात है, एक ख़ास तरह का मर्तबा हमेशा से आपको हासिल रहा, इम्तियाज़ हासिल रहा, ताकत हासिल रही, कम रही ज़्यादा रही, मगर एक अशराफिया का आप निस्बतन हिस्सा रहे। तो मतलब एक आम आदमी से एक हट के जो एक वो होती, मगर कितनी सरदार लतीफ़ खोसा साहब की ज़िंदगी इस वाक़े के बाद बदली है, कितना चेंज आपने महसूस किया ज़िंदगी को देखने में, समझने में, बरतने में? नहीं, मुझे यही एहसास हुआ और वो आज तक कायम दायम है कि ये ज़िंदगी बड़ी आर्जी है। इसलिए आई वर्क 24/7 और मैं कहता हूँ कि मरने से पहले मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। सो आई शुड डू समथिंग गुड बिफोर आई डाई। सो आई कीप ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। और मेरी ज़िंदगी का एक जोहद मुसलसल है जो आज तक कम नहीं हुआ है। खोसा साहब, सबसे तल्ख तरीन याद? देखिए, बीबी की शहादत जो है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, ये बड़ी, और अनफॉर्चुनेटली चूँकि बेनज़ीर भुट्टो मेरे घर में भी ठहरती थी और बहुत ही बहन की तरह बेटी। हमारे यहाँ बलोचों में ये होता है कि अगर कोई न्याणी आपके घर ठहरे तो वो आपकी माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है। तो वो अपना एक जोबन पर आई थी जिस वक्त आखिरी मर्तबा आई थी, तो वो इतनी मैच्योर होकर इतनी इंटरनेशनल एक फेम की जो है, एक एसेट नहीं होता किसी कौम का, एसेट्स, बिल्कुल एसेट, इतना कुछ सीखा। तो वो दैट वाज रियली समथिंग व्हिच आई थिंक डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक ऑफ दिस सोसाइटी एंड द कंट्री। वो मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान था मेरे। अब आप पीटीआई का हिस्सा हैं, लेकिन अगर मैं दो लफ्ज़ों में आपका जवाब चाहूँ कि उस वक्त जो जरदारी साहब ने जो सारे हालात थे और उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान खपे, आज भी जब आप पीटीआई का हिस्सा हैं, उस मोमेंट को और जरदारी साहब के उस जुमले को कैसे देखते हैं? देखें, हम तो ये है कि पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, आइन के लिए, कानून की अमलदारी के लिए
उसके लिए तो हम पीपल्स पार्टी में भी थे। आज जब पीपल्स पार्टी ने अपनी बेस छोड़ दी, मैंने मुखालफत की सीईसी में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। मैंने कहा खुदारा आप नवाज शरीफ के साथ मत जाइएगा, ये भुट्टो की कूक से जन्म लेने वाले हैं, ये भुट्टो के कातिल हैं, बीबी की गंदी तस्वीरें इन्होंने आसमान से फेंकी थी। आपका ये कहते थे कि गर्दन में इनको जो है रस्सी डालकर चौकों पे लटकाऊंगा और खंजर मार के पेट से डॉलर निकालूंगा। तो मैंने कहा कि दो ही यहाँ पीपल्स पार्टी वाला मुस्लिम लीग नून को नहीं कभी एक्सेप्ट करेगा, नजरियाती कारकुन जो पंजाब का कम से कम है, तो खुदारा ये ना कीजिएगा। कर दिया। और फिर मैंने कहा कि बिलावल को खुदा का खौफ करें, बिलावल को कभी शहबाज शरीफ का वजीर ना बनाना। एक बड़ी रिच लेगेसी है, वो भुट्टो का नवासा है, बेबी का बेटा है, उसकी फाइलें लेकर जो है वो करे, तो ये ना करना। उसको भी वजीर बना दिया। और उसके बाद जो है ये पावर पॉलिटिक्स में चले गए, पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी, आइन की इनहराफ शुरू किया, कानून की धज्जियां उड़ा दी। फिर बड़ा मुश्किल था। अब भी मैंने अगले दिन भी कहा, मैंने कहा अगर इमरान खान भी ये काम करेगा तो आई विल स्टिल बी ऑन द पीपल्स साइड। मैं अवाम के साथ, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा। सरदार साहब ये फरमाइए, आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? वो तुम्हें देखकर जो हाँ, जब मैं गवर्नर बना था तो वो जाहिर है एक फैमिली को प्राइड मिली थी। ला महला मुझे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ओहदा था, सदर पाकिस्तान के बाद गवर्नर पंजाब होना एक बहुत बड़ा एजाज था। यकीनन वो अल्लाह का, उसने आपको एक अलग से एक खुशी जो है। हाँ। ये फरमाइए सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी? वो खुश था, मेमोरेबल नहीं था। वो तेरे साथ मुलाकात हो गई हमारे प्रोग्राम में आगे बताइए ना, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा ये याद रहता हो कभी कभी। आई थिंक ये जो आपके जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, आई थिंक यू शुड डिवोट दोज मोमेंट्स फॉर योर फैमिली को। जो है वो जब आप फैमिली का गेट टुगेदर करते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो कीमती लम्हात हैं आपकी ज़िंदगी के, आपको अपने फैमिली को देने चाहिए। आप ऐसे रोमांटिक हैं? रोमांटिक कौन नहीं होता है, मुझे बताओ, कौन रोमांटिक नहीं है? वाह, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कभी आपने बेगम साहबा को होता ना, कभी अब उम्र के इस हिस्से में कभी आदमी उनके लिए कुछ गुनगुना देता है। देखो उम्र का मुझे ताना ना देना गुनगुनाना तो बिल्कुल होता ही है। बाथरूम सिंगिंग कौन नहीं करता है? क्या आपने आखिरी मर्तबा बेगम साहबा के लिए क्या गुनगुनाया? क्या बात है, क्या बात है। अभी आजकल फूल बहुत आ रहे हैं। वाह। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला।